आधी रात के वक्त उनके बेडरूम का दरवाजा बड़ी बेदर्दी से पीटा जा रहा था। बिस्मा बेगम और उनकी जवान बेटी रोहा भी गहरी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। बिस्मा बेगम ने फौरन कमरे की लाइट ऑन कर दी और सहन की जानिब खुलने वाली कमरे की खिड़की खोलकर देखा। उनकी निगाहों के सामने वही दहशतनाक मंजर था जिसने गुज़िश्ता कई रातों से इन माँ बेटी की नींदें उड़ा रखी थी। वो तादाद में कुल 4 थे और उन चारों के जिस्मों पर गोश्त नाम की कोई चीज ना थी। वो हड्डियों के ऐसे जिंदा ढांचे थे जिनके हड्डियों के पिंजर पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो कुछ लम्हे कबल ही अपनी कब्रों से निकल कर आए हों। वो ढांचे घर के सहन में अज खुद वारिद हो जाया करते और फिर अपनी अजीबोगरीब आवाज में ऐसा शोर शराबा बर्पा करते कि बिस्मा बेगम और रोहा की आंखें खुल जाती। फिर उन ढांचों की दहशतनाक हरकतें देखकर नींद उड़कर कहीं गायब सी हो जाती। वो चारों ढांचे एक दूसरे के हाथ पकड़े अपनी अजीबोगरीब और समझ न आने वाली जुबान में पहले कुछ गाते, फिर हंसते हुए एकदम से एक दूसरे के जिस्म से आ टकराते। टक्कर इतनी शदीद होती कि टकराते ही चारों ढांचों के जिस्म की हड्डियां भयानक तरीन आवाज पैदा करती हुई अपने जोड़ों से अलग होकर टूटकर जमीन पर बिखर जाती। चंद लम्हों के बाद हर ढांचे की हड्डियां अपने अपने सरों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती और आपस में जुड़कर फिर जिस्म को मुकम्मल कर देती। मुकम्मल होते ही तमाम ढांचे फिर उठकर खड़े हो जाते और फिर से शोर शराबे हाथों में हाथ डालकर चकराते, अजीबोगरीब आवाज में कुछ कहने या गाने और फिर आपस में टकराने का खेल शुरू कर देते। वो ढांचे कई बार टूटकर बिखरते और फिर आपस में जुड़ जाते। इस दौरान वो उनके बेडरूम का बंद दरवाजा भी बड़ी बेदर्दी से बारी बारी पीटते रहते और कमरे की खुली खिड़की से अंदर आने की कोशिश भी करते, लेकिन वो खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल नहीं हो पाते और बिस्मा बेगम के लबों से अदा होने वाले आयतल कुर्सी के मुकद्दस अल्फाज सुनकर वो अपने कानों की जगह को हाथों से बंद करते हुए खिड़की से दूर हट जाते। जब तक वो ढांचे सहन में रहते बिस्मा बेगम बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी का विर्द किए जाती। रोहा भी उनके लबों से अदा होने वाले मुकद्दस कलमात को बुलंद आवाज से दोहराती रहती। ढांचों का दहशत अंगेज खेल पूरी रात जारी रहता। जैसे ही फजर की अजान की पहली सहर अंगेज सदा अल्लाह अकबर बुलंद होती, चारों ढांचे चीखते चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ लपकते और दरवाजे तक पहुंचने से कबल उनके वजूद अज खुद कहीं गायब होकर रह जाते। जब हुमायूं ने दुनिया में आंखें खोली तो उनकी पैदाइश के ठीक 6 माह बाद उनके चचा असलम के यहाँ एक लड़की की विलादत अमल में आई, जिसका नाम बड़े प्यार से उसकी दादी ने शाहीना रखा और शाहीना को हुमायूं के पहलू में लिटाकर मोहब्बत से बोली, देखो अल्लाह ने इसका जोड़ीदार पहले ही भेज दिया है। उनका इशारा हुमायूं की तरफ था। असलम को अपनी वालदा की ये बात बहुत पसंद आई और वह हुमायूं के वालिद और अपने बड़े भाई मुअज्जम से बोले, आज से मेरी बेटी आपकी बहू और आपका बेटा मेरा दामाद। मुअज्जम ने अपने छोटे भाई की इस बात का कोई जवाब ना दिया और सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। असलम ने इस बात को अपने दिलो दिमाग में जगह दे दी कि हुमायूं सिर्फ उनकी बेटी शाहीना का नसीब है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। यही वजह थी कि एक घर में रहने, साथ खेलने कूदने और पढ़ने के बावजूद शाहीना हुमायूं के दिल को छू ना सकी। शाहीना से ज्यादा उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली सीधी सादी और मासूम सा हुस्न रखने वाली नर्स बिस्मा पसंद आ गई, जिसकी शराफत और सादगी ने हुमायूं को उसका दीवाना बना दिया। तालीम मुकम्मल करते ही वो एक सरकारी महकमे से वाबस्ता हो गए। जब घर में उनकी शादी का जिक्र निकला और उनसे उनकी पसंद पूछी गई तो उनके लबों से शाहीना के बजाय बिस्मा का नाम सुनकर सभी हैरत ज़दा हो गए। अगरचे मुअज्जम को अपने बेटे की पसंद पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन असलम की नाराजगी के ख्याल से उन्होंने एक बार हुमायूं को समझाना जरूरी समझा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ बिस्मा से करूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी किसी से नहीं करूंगा, कंवारा ही मर जाना पसंद करूंगा। उनके इस जवाब ने मुअज्जम और उनकी बेगम को हिला कर रख दिया। उन्होंने बेटे की पसंद अपना लेने को ही दानिशमंदी समझा। मेरी बेटी शाहीना का दिल टूट जाएगा, असलम दुख से बोले। शाहीना के लिए हुमायूं के सिवा किसी दूसरे शख्स का तस्वुर भी गुनाह का दर्जा रखता था, लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं भी अपने दिल के हाथों मजबूर था, क्योंकि बिस्मा के मासूम हुस्न ने उन्हें बुरी तरह अपने हिसार में जकड़ लिया। आखिरकार असलम की शदीद मुखालफत और धमकियों के बावजूद उन्होंने अपनी जिद पूरी की और बिस्मा को अपनी जिंदगी का साथी बनाकर ही सुकून का सांस लिया। उनकी शादी में असलम और उसकी बीवी बेटी ने कतई शिरकत न की। ये तो अच्छा नहीं किया बेटा, मेरी शाहीना बचपन से तुझसे मंसूब थी, वह तुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और करती है। तूने उसका मोहब्बत भरा दिल तोड़ कर रख दिया। तूने ऐसा क्यों किया?
اسلم نے ہمایوں کے نکاح والی رات انہیں خاص طور پر ٹیلی فون کر کے یہ بات کہی۔ سچ تو یہ ہے چچا جان کہ میں نے شاہینہ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ جانے کیوں آپ سب لوگوں نے محبت کا نام دے دیا۔ آپ شاہینہ کی جلد از جلد کسی اچھے لڑکے سے شادی کر دیجئے، وہ مجھے بھول جائے گی۔ ہمایوں نے خلوص دل سے مشورہ دیا۔ کوئی بات نہیں بچے، زندگی حادثات کا نام ہے۔ آج ایک حادثہ نے میری شاہینہ کی خوشیاں چھین کر کسی اور کے دامن میں ڈال دی، کل کوئی اور حادثہ تمہارے دامن سے بھی ساری خوشیاں چھین کر تمہارا دامن خالی کر کے اس میں دکھوں کے کانٹے بھر سکتا ہے۔ اسلم کے لہجے اور لفظوں میں چوٹ کھائے ہوئے ناک کی سی پھنکار تھی، اور جب وہ اپنی محبت اور چاہت کے ساتھ اپنی زندگی کی پہلی حسین رات گزار کر صبح بیدار ہوئے تو ان کی سماعتوں تک یہ خبر پہنچی کہ شاہینہ نے کوئی زہریلی چیز کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔ اسلم نے شاہینہ کی جواں موت کا تمام تر ذمہ دار ہمایوں کو ٹھہرایا۔ یہی بات دو سگے بھائیوں کے درمیان دشمنی اور علیحدگی کی بنیاد بنی، اور دو بھائی ایک دوسرے سے دور ہو کر رہ گئے۔ جوان اور اکلوتی اولاد کی بے وقت موت کو میں تا زندگی بھول نہیں سکتا۔ میرا کلیجہ جل رہا ہے۔ اسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کا پنجہ اپنے سینے پر مارتے ہوئے ہمایوں کو قہر برساتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور پھر اسلم نے ایک نفرت انگیز نگاہ بسمہ بیگم پر ڈالی۔ وہ ان کی نگاہوں میں بسی غضبناکی دیکھ کر اپنی پوری جان سے لرز اٹھی۔ شادی کے 1 سال بعد بسمہ بیگم نے ایک خوبصورت سی لڑکی روحا کو جنم دیا۔ جب روحا 5 سال کی ہوئی تو محکمے نے ہمایوں کا تبادلہ کراچی سے مری کر دیا۔ ہمایوں نے اپنے آبائی گھر کو مکفل کر کے گھر کی ذمہ داری اپنے ایک بھروسے مند دوست کے حوالے کی اور مری کے لیے روانہ ہو گئی۔ چونکہ محکمے کی طرف سے ہمایوں کو رہائش کے لیے ایک گھر بھی الاٹ کیا گیا تھا، اس لیے مری پہنچتے ہی وہ سرکاری گھر میں رہائش پذیر ہو گئی۔ سرکار کی طرف سے ملنے والا گھر ویسے تو بے حد کشادہ، روشن اور ہوادار تھا، لیکن آبادی سے بہت ہٹ کر واقع تھا۔ اس گھر سے جنگل بے حد قریب تھا اور جنگل کے اختتام پر پہاڑی سلسلہ دور تک پھیلا ہوا دکھائی دیتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بسمہ بیگم اور ہمایوں کو وہ گھر بے حد پسند آیا، کیونکہ وہاں سکون اور خاموشی کا راج تھا، اور یہی بات ان کے اطمینان و خوشی کا باعث بنی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی ان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ ہمایوں نے مری کے ایک اچھے اسکول میں روحا کو داخل کروا دیا۔ صبح ڈیوٹی پر جاتے وقت وہ اپنی سرکاری گاڑی میں اسے اسکول چھوڑ جاتے اور چھٹی کے وقت لینے پہنچ جاتے۔ زندگی کے دن رات بہت اچھے اور بے حد ہنستے مسکراتے ہوئے گزر رہے تھے۔ بسمہ بیگم ایک بار پھر امید سے ہو گئیں۔ اس بار ہمایوں اور بسمہ بیگم دونوں کو یہی خواہش تھی کہ اللہ انہیں اولاد نرینہ یعنی ایک بیٹے سے نوازے، لیکن بیٹا تو کیا، وہ دوسری بیٹی کو بھی جنم نہ دے سکی۔ زینوں سے پھسل کر منہ کے بل گرنے کی وجہ سے ان کا حمل تو ضائع ہوا ہی، ساتھ ان کی اپنی زندگی بھی موت سے ہاتھ ملا کر لوٹی۔ اس حادثے سے ان کی زندگی تو بچ گئی، لیکن دوبارہ ماں بننے کی امید ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی یہ مہربانی کیا کم ہے کہ اس نے میری محبت، میری چاہت، میری بسمہ مجھے لوٹا دی، اور سب سے بڑھ کر اولاد کی صورت میں روحا کا تحفہ تو وہ ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے۔ رہی بات بیٹے کی، اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو ایک دن وہ ہمیں عطا فرما ہی دے گا، اگر نہیں ہوا تو باخدا میں اپنے رب کی رضا میں خوش ہوں۔ ہمایوں نے اپنے دل کی بات کہہ کر بسمہ بیگم کا بہت حوصلہ بڑھایا۔ شاید اللہ کو ہمایوں کی یہ بات یا یہی ادا پسند آ گئی اور اس نے ایک پلا پلایا بیٹا انہیں عنایت فرما دیا۔ سردیوں کی ایک سرد ترین رات تھی۔ بسمہ بیگم روحا کو سلانے میں مصروف تھی اور ہمایوں دفتری کام میں الجھے ہوئے تھے کہ ایک دم سے کسی نے اطلاعی گھنٹی بجائی۔ ہمایوں نے چونک کر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ حیران سے ہو کر اٹھے کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ بسمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی حیرانی سی آ گئی۔ ہمایوں نے جب داخلی اور خارجی دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے کی چوکھٹ کے قریب ایک 10-12 سالہ لڑکے کو بے ہوش پڑے پا کر وہ ایک دم سے لڑکے کے وجود پر جھک کر رہ گئی۔ لڑکے کے جسم پر بے تحاشا زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ ہمایوں کے دل میں رحم سا جاگ اٹھا اور وہ بے ہوش پڑے لڑکے کو اٹھا کر اندر لے آئے اور اپنے پلنگ پر لا کر لٹا دیا۔ کون ہے یہ؟ روحا کو سلانے کے بعد بسمہ بیگم اپنے پلنگ سے اٹھ کر ہمایوں کے قریب آ کھڑی ہوئی اور دکھ سے بے ہوش پڑے لڑکے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر بے ہوش پڑا دکھائی دیا، میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ بسمہ بیگم نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایک ماہر اور تجربہ کار نرس کی طرح لڑکے کے جسم پر لگے زخموں کا بغور معائنہ کیا اور پھر اپنا میڈیکل باکس لا کر جراثیم کش ادویات سے اس کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کرنے میں جت گئیں۔ آخر میں بسمہ بیگم نے لڑکے کو سکون کا انجیکشن بھی لگا دیا۔ خطرے والی تو کوئی بات نہیں،
हमायूं ने फिक्रमंदी से दरियाफ्त किया। पेट पर लगे जख्म के अलावा बाकी तमाम जख्म ज्यादा गहरे नहीं हैं। उम्मीद है हफ्ते 10 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिस्मा बेगम ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ मुतमईन कर देने वाला जवाब दिया। तुम्हारा हाथ लगे और जख्म भरने में देर करे, ऐसी किसी जख्म की मजाल नहीं। हमायूं ने उसे मोहब्बत से तकते हुए शौक लहजे में कहा। वह मुस्कुरा कर रह गई। बिस्मा बेगम ने अपनी खिदमत और हमायूं ने अपनी मोहब्बत और भरपूर तवज्जो देकर उस लड़के को 10 तो क्या 5 दिन में मुकम्मल ठीक करके रख दिया। 6 साला रोहा कभी दूर से, कभी छुप कर और कभी पलंग के करीब आकर खड़ी हो जाती और उस लड़के को खामोशी से टुकर टुकर घूरे जाती। अगर मुनासिब समझो तो कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो और इस कदर जख्मी तुम्हें किसने किया? एक दिन हमायूं ने लड़के को मुकम्मल ठीक और पुरसुकून देखकर पूछा। मेरा नाम कबीर है। मेरे माँ बाप प्यार से मुझे कबीरा कहकर बुलाते थे। आपके इस सरकारी बंगले के पिछली जानिब एक जंगल है। जंगल के इख्तिताम पर एक पहाड़ी सिलसिला है। उन्हीं पहाड़ों के दरमियान हमारी रिहाइश थी। जिस रात में आपको जख्मी हालत में मिला था, उस रात हमारी रिहाइश पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और हम गिनती के। फिर भी हमने जिस कदर मुमकिन हो सका उसका मुकाबला किया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दुश्मन हम पर भारी पड़ने लगे और हम हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर से कमजोर तर होते चले गए। मेरी माँ ने मुझे भागने को मशवरा दिया और दुश्मनों की निगाहों से बचाकर मुझे लिए भाग खड़ी हुई और इस जंगल में लाकर छोड़ा। सुनो मेरे बच्चे, अगरचे महफूज तुम यहाँ भी नहीं हो, लेकिन जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम इसी जंगल में इसी जगह खड़े रहकर मेरा इंतजार करना। लेकिन अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी जिंदगी को इस जगह भी खतरा लायक है तो तुम फौरन से भी पहले यहाँ से भागकर किसी नेक इंसान के घर में पनाह ले लेना। माँ का ये कहना था कि अगर हम बच गए तो तुम्हें हम खुद ही तलाश कर लेंगे। मैं भी बहुत जख्मी था, लेकिन अपनी माँ का इंतजार मुझे जंगल से बाहर निकलने नहीं देता था। फिर मैंने माँ का बहुत इंतजार किया, लेकिन माँ को ना आना था ना वो आई। अलबत्ता दुश्मन मेरी तलाश में जंगल में घुस आए। अब मेरे लिए जंगल को छोड़ देना मेरी मजबूरी बन गया। मैंने वहां से राह फरार इख्तियार की और जंगल से बाहर निकल आया। तब मेरी निगाह इस सरकारी बंगले पर पड़ी और मैंने सोचने में वक्त जाया किए बगैर आपके दरवाजे के बाहर लगी इतलाई घंटी के बटन पर अंगूठा रख दिया। लेकिन बेतहाशा भागने की वजह से जख्मों से खून रिसना शुरू हो चुका था और पेट पर लगा गहरा घाव मेरे दिमाग को तारीकियों में धकेलने में कामयाब हो गया। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा और जब होश आया तो खुद को आप लोगों के दरमियान पाकर बेहद तसल्ली हुई। कबीरा ने मुख्तसर अपनी कहानी बयान की। हमायूं और बिस्मा बेगम को उसकी कहानी सुनकर उसे हमदर्दी महसूस होने लगी। इस सरकारी बंगले में मेरे साथ मेरी बीवी और ये मेरी प्यारी सी एक बेटी रहती है। हमायूं ने अपनी गोद में बैठी रोहा की जानिब इशारा करके कहा, जो टिकटिकी बांधे कबीरा को ही घूरे जा रही थी। और मेरी मुख्तसर सी फैमिली के लिहाज से मेरा ये घर बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहो तो इस घर में जब तक चाहे रह सकते हो। मुमकिन है तुम्हारी माँ तुम्हें तलाश करती यहाँ पहुँच जाए, हमायूं ने कहा। कबीरा खामोशी से सर झुका कर रह गया। अब्बू, ये क्या अब हमारे साथ रहेंगे? रोहा ने मासूमियत से पूछा। हमायूं के इकरार में सर हिलाने पर वो बेहद खुश हो गई और फौरन कबीरा के करीब आ खड़ी हुई। मेरा नाम रोहा है, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रोहा ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। कबीरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके बढ़े हुए हाथ की जानिब अपना हाथ बढ़ाकर मिलाने लगा। रोहा कबीरा को पाकर बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि अब उसके साथ कोई खेलने वाला आ गया था। अब वो अकेली या तन्हा नहीं रही। कबीरा उसकी पसंद की हर गेम उसके साथ खुशी खुशी खेलता। वह रोहा का बेहद ख्याल रखा करता और इस तरह उसकी हिफाजत करता जैसे वो कांच की नाजुक सी गुड़िया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कबीरा की ये बात रोहा को इतनी पसंद आई कि वो मोहब्बत से उसकी तरफ देख कर रह गई। यही वो लम्हा था जब रोहा के दिल में कबीरा की मोहब्बत ने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दी। लेकिन कम उम्री के बाइस वो अपने दिल में बेख्तियार पलने वाले इस जज्बे की शिनाख्त न कर सकी। पता है कबीर, मेरा इस वक्त क्या खाने को दिल कर रहा है? एक रात रोहा ने कैरम खेलते हुए अचानक से अल्फाज अदा किए। कबीरा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या खाने को दिल कर रहा है? गर्मा गर्म जलेबियां। लेकिन इस वक्त कहाँ से मिलेगी? यहाँ तो दूर दूर तक किसी हलवाई की दुकान का वजूद नहीं। वह मायूसी से मुंह लटका कर रुक गई और स्ट्राइकर उठाकर अपनी बारी चलने लगी। लेकिन कबीरा का दिल उसकी मासूम सी फरमाइश पर अटक कर रह गया। वो कुछ सोचने लगा। मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए जलेबियां। तुम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 3 तक गिनती गिनो। जब तुम आंखें खोलोगी, गर्मा गर्म शीरा टपकाती जलेबियां तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगी।
कबीरा ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो 5 सेकंड में 3 तक गिन लूंगी। 5 सेकंड में तुम जलेबियां कहाँ से ले आओगे? यहाँ से बाहर निकलकर खारजी दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हें 1 मिनट लग जाएगा, रोहा ने मुस्कुरा कर कहा। तुम अपनी आंखें बंद करो, 3 तक गिनो और फिर आंखें खोलकर इस मेज पर देखना, गर्मा गर्म जलेबियों की प्लेट रखी होगी। कबीरा के लहजे में भरपूर यकीन देखकर रोहा ने अपनी आंखें बंद करके बहुत तेजी से 1 2 3 गिनकर पट से अपनी आंखें खोल दी। उसने तो अपनी दानिश्त में कमाल फुर्ती का मुजाहरा करते हुए 3 तक गिनती गिनी थी, लेकिन जब उसने आंखें खोलकर मेज की जानिब देखा तो अपने सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियों का छोटा सा पहाड़ रखा देखकर उसकी आंखों में दुनिया जहां की हैरत सिमट आई। इन्हीं हैरत भरी निगाहों से उसने आंखों की पुतलियां उठाकर अपने सामने खड़े कबीरा की जानिब देखा, जो सीने पर हाथ बांधे, लबों पर मुस्कुराहट सजाए बदस्तूर उसी जगह खड़ा उसकी हैरत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। इतनी ढेर सारी जलेबियां इतनी जल्दी तुम कैसे ले आए? वो हैरत से पूछे बिना न रह सकी। तुम्हारा दिल चाह रहा था इसलिए मैं जादू से ले आया, कबीरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या तुम जादू से हर वो चीज ला सकती हो जिसकी मैं तुमसे फरमाइश करूं? रोहा ने बेहद खुश होते हुए मासूमियत से पूछा। आजमा कर देख लो, कबीरा ने भरपूर यकीन से जवाब दिया। ठीक है, अब हर वक्त हर लम्हा तैयार रहना, मैं कभी भी किसी भी चीज की फरमाइश कर सकती हूँ। मैं बहुत चटोरी हूँ, मेरा हर वक्त दिल कुछ न कुछ खाने को मचलता रहता है। रोहा ने जवाब देकर जलेबियों से भरी प्लेट अपने करीब कर ली और शीरा टपकाती जलेबियां एक के बाद एक उठाकर अपने मुंह में रखती रही और मैदे में मुंतकिल करती रही। कबीरा मोहब्बत भरी निगाहों से उसे खाते हुए देखता रहा। तुम भी खाओ ना, उसने इखलाकन कबीरा को भी ऑफर की। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम खाओ, और आइंदा भी किसी चीज की जरूरत हो या कोई चीज खाने को तुम्हारा दिल ललचाए तो बिला झिझक मुझसे फरमाइश कर देना। मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारी हर फरमाइश पूरी कर दिया करूंगा, और ये सब मैं मजाक से नहीं कह रहा। कबीरा ने फिर से वजाहत करना जरूरी समझी। ठीक है, रोहा को ये जानने से कतई कोई दिलचस्पी न थी कि कबीरा ने लम्हे भर के अंदर इतनी ढेर सारी गर्मा गर्म जलेबियां कैसे हाजिर कर ली, जबकि उसने घर से बाहर जाना तो दूर की बात, उस कमरे से बाहर ही कदम नहीं रखे, और कदम रखना भी दरकिनार, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो रोहा के लिए गर्मा गर्म जलेबियां ले आया। हैरत अंगेज बात थी। बेटा, खाना तैयार है, चलकर खाना खा लो, मैंने मेज पर रख दिया है। एक दिन बिस्मा बेगम ने हस्बे आदत उसे दोपहर के खाने की इतला दी। मुझे भूख नहीं है आंटी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। कबीरा ने वही जवाब दिया जो वो अक्सर दिया करता और जिस जवाब की बिस्मा बेगम को तवक्को थी। बिस्मा बेगम ने यह बात शिद्दत से महसूस की थी कि ये लड़का कबीरा जब से उनकी जिंदगी में आया था उस दिन से लेकर अब तक उसने इन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, जबकि बाद में भी उन्होंने उसे खाना खाते हुए कभी नहीं देखा। खाना तो दूर की बात, बिस्मा बेगम ने उसे पानी पीते हुए भी कभी नहीं देखा। और सबसे बढ़कर बाहर या बाजार के वो तमाम काम जो हमायूं घंटों में मुकम्मल करके घर लौटता, वही काम कबीरा चंद मिनटों में मुकम्मल करके घर वापस आ जाता। दिन रात का चक्कर चलता रहा। लम्हों की मानंद गुजरने वाले माहो साल ने रोहा को 18 बरस की दोशीज़ा का रंगो रूप अता कर दिया। कबीरा भी 24 बरस का भरपूर जवान हो गया। रोहा के दिल में जड़ पकड़ने वाली मोहब्बत जो उसे कबीरा से थी, अब मुकम्मल तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। लेकिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कबीरा के सामने नहीं किया। एक नामालूम सी झिझक और फितरी शर्मो हया ने हमेशा उसके लबों को इजहार मोहब्बत के अल्फाज अदा करने से माने रखा, और उसे इजहार मोहब्बत की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कबीरा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत का समुंदर मौजूद था, ठाठे मारता हुआ साफो शफाफ समुंदर। एक दिन कबीरा और रोहा बंगले की छत पर खड़े बातें कर रहे थे। उफ खुदाया, किस कदर बुलंदी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा हम आसमान पर खड़े पाताल में झांक रहे हों। मुझे तो नीचे देखने से चक्कर आ रही हैं, रोहा ने कहा और अपने चेहरे का रुख बदलकर खड़ी हो गई। उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पुराने तर्ज तामीर पर बने होने की वजह से दीवारों की बुलंदी बहुत ज्यादा थी और छत से झांकने की वजह से रोहा को जमीन बहुत नीचे महसूस हो रही थी। यहाँ से गिरने वालों के जिस्म की शायद ही कोई हड्डी टूटने से बच सके, बल्कि मेरे ख्याल से तो हड्डियों का कचूमर बनकर रह जाएगा। रोहा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि उसी लम्हे एक बड़ा सा परिंदा उड़ता हुआ आता दिखाई दिया और इस बर्क रफ्तारी से रोहा की तरफ लपका, जैसे वो अपने भयानक पंजों में उसे दबोच कर ले उड़ेगा। अगरचे परिंदे की नजरें दीवार पर रखे गोश्त के टुकड़े पर थी, जो बिस्मा बेगम ऐसे ही गोश्तखोर परिंदों के लिए छत की दीवार पर रख दिया करती थी। लेकिन रोहा यही समझी कि शायद परिंदे के भयानक पंजों की जद में उसकी हस्ती आने वाली है।
इस सोच के आते ही वो परिंदे से बचने के लिए जैसे ही अपनी जगह से हिली, उसका एक पैर लड़खड़ा कर रह गया। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और छोटी दीवार से नीचे की सिमत लुढ़क गई। कबीर! वो अपनी पूरी कुव्वत से चीख पड़ी। कबीरा जो लम्हे भर के लिए उससे दूर हुआ था, उसकी चीख सुनकर बरकरफ्तारी से पलट कर देखा। छत पर कहीं भी रोहा को ना पाकर वो तीर की मानिंद सनसनाता हुआ दीवार की जानिब लपका, और जब उसने रोहा को गिरते हुए देखा तो अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका हाथ आज खुद लंबा होता चला गया और बरकरफ्तारी से रोहा के वजूद को जमीन बोस होने से पहले दबोचने के लिए लपकता रहा। रोहा ने मारे खौफ के सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जिस्म बेइंतहा तेजी से जमीन की तरफ बढ़े चले जा रहा था। इससे पहले कि उसका सर ठोस जमीन से टकराने के बाद तरबूज की तरह चिटक कर रह जाता, उसने महसूस किया कि जमीन से टकराने से कबल ही उसका जिस्म लम्हे भर के लिए फिजा में मौलिक सा होकर रह गया, यूं जैसे किसी ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया हो। और इससे पहले कि वो आंखें खोलकर उस मेहरबान हस्ती को देखने की हिम्मत कर पाती, जिस तेजी से उसका जिस्म जमीन की सतह को छूने के लिए नीचे की जानिब गिर रहा था, लम्हे भर के लिए फिजा में मौलक रहने के बाद उसे दुगनी रफ्तार से ऊपर की जानिब उठना शुरू हो गया और लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके पैरों तले ठोस जमीन आ गई। उसने आंखें खोलकर देखा, उसके सामने कबीरा खड़ा था और वो छत की जमीन पर बिल्कुल ठीक ठाक सालम हालत में अपने पांव पर खड़ी थी। ये मैं हूं या मेरी रूह? रोहा ने हैरत से पूछा। क्या मतलब? कबीरा ने अनजान बनकर पूछा। मतलब ये कि मैं तो गिर चुकी थी, बच कैसे गई? क्या तुमने मुझे बचाया? वो बेइंतहा हैरत से बोली। कबीरा ने मुस्कुराकर इकरार में सर हिला दिया। हैरत अंगेज, लेकिन तुमने मुझे बचाया कैसे? वो बदस्तूर हैरान थी। मैंने नहीं, अल्लाह ने बचाया है, और शायद इसलिए बचा लिया कि अभी तुम्हारी जिंदगी के दिन बाकी हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीरा के जवाब ने रोहा को मुतमईन कर दिया, लेकिन बिस्मा बेगम अपने दिल और दिमाग को कैसे मुतमईन कर पाती? क्या कहकर अपने दिल को तसल्ली देती कि उन्होंने अपने पूरे होशो हवास और जागती आंखों से यह मंजर देखा था कि कबीरा का हाथ आज खुद लंबा हुए चला जा रहा था, और जब उसने अपना हाथ खींचना शुरू किया तो लम्हे भर के अंदर रोहा के वजूद को उठा कर ले आया। बिस्मा बेगम रोहा की करब अंगेज दहशत ज़दा चीख की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई छत पर आई थी, और इससे पहले कि वो बेटी के चीखने का कोई सबब जान पाती, उनकी अपनी आंखें एक हैरतनाक नाकाबिले यकीन नज़ारा देखकर फटी की फटी रह गई। वो दहशत ज़दा सी होकर उल्टे कदमों पलट गई, लेकिन उनका दिल अपनी जिंदगी की तेज तरीन रफ्तार से इस बुरी तरह धड़क रहा था जैसे आखिरी बार धड़क रहा हो। रात को जब हुमायूं घर आए तो बिस्मा बेगम ने उन्हें अपनी आंखों देखी हकीकत मनवान बयान कर दी। तुम्हारा वहम होगा, वो कितने बरसों से हमारे साथ रह रहा है। मैंने तो आज तक उसमें या उसकी किसी हरकत में कोई ऐसी बात महसूस नहीं की। हुमायूं ने बिस्मा बेगम की बात को खास अहमियत ना दी। मेरा यकीन करो हुमायूं, मैं सच कह रही हूँ। बिस्मा बेगम के लहजे में बेबसी थी। ठीक है, मैंने तुम्हारी इस बेसरो पैर की बात का यकीन कर लिया। इसके बावजूद मेरा यही फैसला है कि वो हमारे साथ ही रहे। अब तुम मेरा ज्यादा भेजा मत चाटो और मेरे लिए खाना गर्म करो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हुमायूं ये कहकर उठकर चल दिए। उनके रवैये ने बिस्मा बेगम को बहुत दुख पहुंचाया। और फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या रूनमा हुआ जिसने कबीरा की असलियत रोज़े रोशन की तरह बिस्मा बेगम पर अयां करके रख दी। वो भी सर्दियों की एक रात थी। रोहा एक कमरे में हीटर ऑन किए गहरी नींद के मजे लूट रही थी कि करवट बदलने की कोशिश में रजाई का एक कोना जलते हुए हीटर के ऊपर जा पड़ा, और फिर चंद लम्हों के बाद रजाई के कोने ने झुलसकर आग पकड़ ली। तपिश महसूस करके जब रोहा ने आंखें खोलकर देखा तो रजाई में लगी आग देखकर उसने एकदम से रजाई उतारकर खुद से दूर फेंकी, लेकिन उसने बेदार होने में बहुत देर कर दी थी। रजाई के कोने से भड़क उठने वाली आग ने जमीन पर बिछे कालीन और उसके पलंग को काफी हद तक अपनी लपेट में ले लिया। रोहा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। आग के बढ़ते हुए फरीद को देखकर वो इस कदर दहशत ज़दा होकर रह गई कि उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और एक तसलसल से चीखती चली गई। उसकी आवाज़ सुनकर बिस्मा बेगम और कबीरा दौड़ते हुए उसके कमरे की सिमत लपके। उस रात हुमायूं महकमे की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी के प्रोग्राम में मदऊ थे और उनका सुबह से पहले आना मुश्किल था। आग आग, कोई मुझे बचाए। रोहा की खौफजदा आवाज़ सुनकर बिस्मा बेगम ने उम्मीद भरी निगाहों से कबीरा की तरफ देखा। खुदा के लिए कोई मुझे बचाए, आग मुझे जलाकर राख कर देगी। कबीर, प्लीज मुझे बचा लो, ये आग तुम्हारी रोहा को मार डालेगी। रोहा के इन अल्फाज ने जहां बिस्मा बेगम को चौंकने पर मजबूर कर दिया, वहीं कबीरा बरकरफ्तारी से रोहा के कमरे की तरफ लपका। बिस्मा बेगम का ख्याल था कि शायद कबीरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा,
लेकिन जब उन्होंने कबीरा के वजूद को बंद दरवाजे तक पहुंचने से कबल गाढ़े धुएं में तब्दील होते और बंद दरवाजे से अंदर दाखिल होते अपनी आंखों से देखा तो वो अपनी जगह इस तरह खड़ी की खड़ी रह गई जैसे किसी साहिर ने उन्हें कोई सिहर फूंक कर हरकत करने से माजूर कर डाला हो। चंद लम्हों बाद जब बिस्मा बेगम के हवास बहाल हुए तो उन्होंने देखा कि कबीर उनके सामने खड़ा था। रोहा का बेहिस्सो हरकत जिस्म उसकी बाहों में झूल रहा था। शायद वो बेहोश हो चुकी थी। रोहा के कमरे का दरवाजा खुला था और आग तो क्या, मामूली सी चिंगारी तक का वजूद नहीं था। आग ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस डर और खौफ के बायस ये बेहोश हो गई है। कबीरा ने आगे बढ़कर बेहोश रोहा के वजूद को एक सोफे पर लिटा दिया। कौन हो तुम? बिस्मा बेगम ने खौफजदा निगाहों से उसकी पीठ को घूरते हुए सवाल किया। कबीरा ने पलटकर उनकी तरफ देखा। मैं पूछती हूँ कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी असलियत? वो जोर से चिल्लाकर बोली। कबीरा ने एक नजर बेहोश पड़ी रोहा की तरफ देखकर कुछ कहने के लिए अपने लबों को हरकत दी ही थी कि बिस्मा बेगम एकदम से बोल पड़ी। तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ हमारी जिंदगी से। मैं जान चुकी हूँ कि तुम इंसान नहीं हो और ये भी जानती हूँ हुमायूं या रोहा मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारी असलियत रोहा पर अहिया हो और उसे दुख पहुंचे या वो तुमसे खौफ महसूस करे, बेहतर यही है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ, कहीं बहुत दूर चले जाओ और कभी लौटकर हमारी तरफ मत आओ। बिस्मा बेगम ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। कबीरा ने एक मोहब्बत भरी भरपूर अलविदाई निगाहें रोहा के मासूम चेहरे पर मरकूज की और सर झुकाकर खामोशी से कमरे से निकल गया। सुबह को हुमायूं लौटकर घर आए। बिस्मा बेगम ने उन्हें रोहा के बेडरूम में आग लग जाने वाले वाकये से आगाह किया। रोहा तो खैरियत से है ना? वो एकदम से बेहद परेशान हो गए। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अब्बा जान। कबीर ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जिंदगी बचाई। मुमकिन है आग ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया हो। रोहा की ये बात हुमायूं को तड़पा गई। अच्छा, वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। हुमायूं ने सवाल करके बिस्मा बेगम की तरफ जवाब तलब निगाहों से देखा। सुबह से मैंने भी उसे नहीं देखा, रोहा ने कहा। मुझे भी बताकर नहीं गया है। बिस्मा बेगम ने झूठ का सहारा लिया और कप में चाय उंडेलने लगी। ये सब नाश्ते की मेज पर जमा थे। मेरा ख्याल है उसी खाई की तरफ क्या होगा जिसमें उसके माँ बाप को मारकर फेंक दिया गया। वो अक्सर वहीं जाता है, खैर आ जाएगा। ये कहकर हुमायूं ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर बिस्मा बेगम की जानिब बढ़ाया। ये क्या है? बिस्मा बेगम ने लिफाफा खोले बगैर सवाल किया। मेरा ट्रांसफर लेटर। हम एक बार फिर अपने शहर कराची चल रही हैं। उनके लबों से अदा होने वाले ये अल्फाज बिस्मा बेगम को खुशियों का खजाना सौंप गए। कब चल रहे हैं हम अपने शहर, अपने घर? वो खुशी से बोली। कब क्या मतलब? आज शाम तक। हमें ये सरकारी बंगला खाली कर देना है। नाश्ते से फारिग होते ही हमें फौरन से सामान की पैकिंग शुरू कर देनी है, हुमायूं ने कहा और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। रोहा भी कराची जाने का सुनकर खिल उठी और फिर उन्होंने 2 घंटे के अंदर अपना तमाम ज़रूरी सामान पैक करके रख दिया, लेकिन कबीरा नहीं आया। हुमायूं दोपहर तक उसके लौट कर आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनका इंतज़ार ही रहा। कबीरा नहीं आया। कहाँ रह गया यह लड़का? वो कलाई पर बंदी घड़ी पर हर चंद लम्हों बाद निगाहें डालकर फिक्रमंदी से यही जुमला अदा करता। बिस्मा बेगम ने कबीरा के जाने से मुतल्लिक जुबान खोलना जरूरी नहीं समझा। एक गैर इंसानी वजूद की मोहब्बत के शिकंजे से अपनी बेटी और शौहर को बचाना उन्होंने अपना फर्ज समझा। मैं खाई वाली जगह देखकर आता हूँ, हुमायूं ने कहा और कबीरा की तलाश में निकल पड़ा। रोहा भी उसके लौट आने की दुआएं मांगती रही। 2 घंटे बाद हुमायूं मायूसी की चादर में मुंह छुपाए घर में दाखिल हुआ। वहां भी नहीं है। अल्लाह जाने ये लड़का कहाँ चला गया है। हुमायूं को तन्हा आते देखकर और उनकी ये बात सुनकर रोहा का फूल सा चेहरा मुरझा कर रह गया। तुम्हें कुछ तो बताया होगा उसने कि वो कहाँ जा रहा है, कब आएगा? हुमायूं ने एक बार फिर बिस्मा बेगम से पूछा। बताने की नौबत तो तब आती जब वो मुझसे मिल कर जाता। रात वाले वाक्य के बाद से मैंने उसे देखा ही नहीं, बिस्मा बेगम ने निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। रोहा के हसीन चेहरे पर फिक्र और परेशानी के बादल गहरे होते चले गए। उसकी आंखें आंसुओं की बारिश गिराने को तैयार दिखाई दे रही थी। कोई उससे मिलने के लिए तो नहीं आया था? कुछ सोचने के बाद हुमायूं चौंक कर बोले, लेकिन बिस्मा बेगम की नफी में हिलती गर्दन ने उन्हें उलझा कर रख दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो हम में से किसी को बताए बगैर चला गया है। मैं तो खैर घर पर नहीं था, लेकिन उसे तुम्हें या रोहा को बताकर जाना चाहिए था। मैं आगे बस्ती की तरफ जाकर पता करता हूँ। हुमायूं ये कहकर एक बार फिर घर से निकल पड़े और फिर उन्होंने मरी का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा। हर जगह उसे तलाश किया, हर फर्द से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका।
मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। हम बंगले के चौकीदार को कह जाते हैं कि कबीर आए तो उसे कराची भेज दे। हम अपने घर का एड्रेस भी लिख कर चौकीदार को दे देंगे। बिस्मा बेगम ने अपनी दानिश में एक अच्छा मशवरा दिया, लेकिन हुमायूं और रोहा ने उन्हें ऐसी जख्मी निगाहों से देखा जैसे बिस्मा बेगम ने उनका दिल अपने कदमों तले रख कर कुचल दिया हो। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा घर से गायब है, कहीं से उसका नामो पता मिलकर नहीं दे रहा, और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। अगर वह तुम्हारा सगा बेटा होता, उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया होता, और वह इस तरह अचानक कहीं गायब हो जाता, तो क्या तब भी तुम यही कहती? हुमायूं ने गुस्से से कहा, वो कोई बच्चा तो नहीं है कि खो जाए। मुमकिन है अपने कबीले वालों की तलाश में निकल पड़ा हो, उनसे मिलकर शायद लौट आए। हमारा वक्त तो फजूल में ही जाया हो रहा है। शाम को निकलना था, रात होने को आई है। बिस्मा बेगम को हुमायूं का तंज सख्त गरां गुजरा। बहरहाल मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि कबीर लौट कर नहीं आ जाता। हुमायूं ने अपना फैसला सुना दिया, और फिर एक ना दो पूरे 7 दिन गुजर गए, लेकिन कबीरा लौट कर नहीं आया। अल्लाह जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान ने निकल लिया। हुमायूं उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल से हो गए, लेकिन उसे ना मिलना था ना मिला। थक हार कर हुमायूं ने करीबी थाने में उसकी पुरस्रार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और ना चाहते हुए भी कराची के लिए रवाना हुए। रोहा की हसीन आंखें उसके आने की राह तकती रह गईं। कबीरा को याद करके वो सफर के दौरान छुप छुप कर कई बार रोई। आंखें बंद करते ही उसे कबीरा का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता और वह तड़प कर रह जाती। कराची पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने और जाती घर में रिहाइश इख्तियार की। ऐसा महसूस होता था जैसे मरी वाले घर में वो सिर्फ कबीरा को ही नहीं, उसके साथ अपनी जिंदगी का चैनो करार, सुकून और इत्मीनान, यहाँ तक कि खुशियां भी वहां छोड़ आए हैं। क्योंकि अपने पुराने घर में कदम रखते ही वो बदबख्ती और बुराइयां भी उनके साथ उनके घर की चौखट फलांग कर अंदर दाखिल हो गईं और धरना डालकर घर के कोने में बैठ गईं। जो बरसों से घर के बाहर बैठी घर के मकीनों के लौट आने का इंतजार फरमा रही थी। परेशानियों, दुखों और मुसीबतों ने उन्हें चारों तरफ से अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूरा दिन घर की झाड़ झटक और सफाई और धुलाई की नजर हो गया। वो रात का खाना खाने के बाद शदीद थकावट के बायस जल्दी सो गए और सुबह अपने मामूल से जरा ताखीर से बेदार हुए। बल्कि सबसे पहले बिस्मा बेगम की नींद खुली। वो अपने कमरे से निकलकर जैसे ही सहन में आई, सहन का मंजर देखकर खौफ और दहशत में डूबी। एक चीख उनके लबों से आजाद होकर रह गई। वजह माकूल थी, पूरे सहन में हर तरफ खून के छींटे बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर आसमान से खून की बूंदाबांदी होती रही हो। उनकी दहशतनाक चीख सुनकर हुमायूं और रोहा भी कमरे से सहन में दौड़े चले आए, और वो भी सहन में बिखरे खून के छींटों को देखकर हैरत ज़दा रह गए। सहन की दीवारें, जमीन और खारजी दरवाजा अंदरूनी जानिब से भी खून के छींटों से सुरख हो रहे थे। हुमायूं ने बिस्मा बेगम को अपने बाजू में भर लिया और खामोशी की जुबान में उसे तसल्ली दी, लेकिन फिक्र और परेशानी ने उनके चेहरे का मुहासरा कर लिया। मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद हुमायूं ने कहा, ऐसी भयानक शरारत कौन कर सकता है? बिस्मा बेगम ने हैरत और खौफ के मिले जुले लहजे में दरियाफ्त किया, क्या कह सकती हैं? हुमायूं ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, रोहा पानी से भरी बाल्टी, तिनकों वाला झाड़ू और वाइपर उठा लाई और खिड़की दरवाजों से खून के छींटे धोने और दाग धब्बे साफ करने में मसरूफ हो गई। जब बिस्मा बेगम ने इस वाक़े का जिक्र अपने घर के सामने रिहाइश पजीर अपनी एक पुरानी सहेली और पड़ोसन कतीबा बेगम से किया तो वो अपने इर्द गिर्द जायजा लेती निगाहों से देखने के बाद राजदारी से बोली, लोगों का ये कहना है कि बरसों से घर मुकफ्फल होने की वजह से आपके घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया है। आधी रात के वक्त आपके इस घर से हंसी, क्या कहूँ, शोर शराबे और बातें करने की ऐसी आवाजें बुलंद होती हैं कि हर किसी को बिल्कुल साफ सुनाई देती हैं, जैसे रात में उस घर में कोई महफिल सजती हो। हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले के कुछ नौजवानों का कहना है कि आपके मकान की छत पर उन्होंने कुछ इंसानी हैवले हरकत करते कई बार देखी हैं। कतीबा की बातें बिस्मा बेगम को मजीद हरासा कर गईं। जब उन्होंने इस बात का जिक्र हुमायूं से किया तो वो शदीद गुस्से में आ गए। बकवास करती है तुम्हारी वो दोस्त कतीबा और बाकी सब लोग। तुम्हें किसी से कुछ पूछने या उन्हें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने एक फैसला सुना दिया। एक सुबह हुमायूं सोकर उठे तो उन्हें अपने सर में दर्द सा महसूस हुआ। उन्होंने आम सा दर्द समझकर कोई खास तवज्जो ना दी और नाश्ता करके ड्यूटी पर चले गए। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद ही वो लौट आए। जब बिस्मा बेगम ने जल्दी लौट आने का सबब दरियाफ्त किया तो वो बोले, सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, 1 कप कड़क सी चाय बना कर ले आओ और कोई पेन किलर हो तो दे दो। बिस्मा बेगम ने चाय और सर दर्द के खात्मे वाली एक गोली उन्हें पेश कर दी। चाय पीकर और गोली खाकर वो सो गई।
2 घंटे बाद जब वो उठे तो सर दर्द में कदरे कमी पाई, लेकिन ये कमी देर पा साबित न हो सकी। सिर्फ 1 घंटे बाद दर्द फिर से शुरू हो गया और लम्हा ब लम्हा दर्द की शिद्दत में इजाफा होता रहा। बिस्मा बेगम ने डॉक्टरी आला लगाकर अपने तौर पर उनका मुआयना किया, यहाँ तक कि उनका ब्लड प्रेशर भी लिया। लेकिन जब उनकी समझ में हुमायूं के सर दर्द का कोई सबब ना आ सका तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवा लिया। बज़ाहिर तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अक्सर औकात दिमाग पर किसी बात का बोझ या काम की ज्यादती या फिर नींद की कमी के बायस इस किस्म के सर दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है, डॉक्टर ने जवाब दिया। शायद बिस्मा बेगम भी हुमायूं के सर दर्द की वजह नींद की कमी ही समझकर खुद को मुतमईन कर लेती, अगर उसी दिन की रात उन्होंने हुमायूं के लबों से अल्फाज अदा होते ना सुने होते। कबीरा, बेटा कहाँ हो तुम, लौट आओ, हम परेशानियों के जानलेवा दलदल में धंसती जा रही हैं, हमें बचा लो बेटा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये अल्फाज हुमायूं ने नींद में कहे थे, लेकिन बिस्मा बेगम ने अपने पूरे हवासों में रहकर सुने थे। उस लम्हे उन पर यह इंकशाफ हुआ कि हुमायूं ने कबीरा की अदम मौजूदगी का असर ले रखा है। लेकिन हुमायूं किन परेशानियों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता? क्या हुमायूं मुझसे कुछ छुपा रही हैं? वो कई लम्हात तक यही सोचती रही। बिस्मा बेगम ने यह सोचकर अपने आप को पुरसुकून कर लिया कि वो कोई मुनासिब मौका या वक्त देखकर हुमायूं से इस मौजू पर बातें करेंगी और उनसे पूछेंगी कि वो किन परेशानियों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद से ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। दिन ब दिन हुमायूं के सर दर्द की तकलीफ बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी मुतासिर होने लगी और वो जिस्मानी लिहाज से सूख कर कांटा हो गए। वो जिंदा लाश की तस्वीर बने सारा दिन पलंग पर लेटे रहते। शौहर की यह हालत देखकर बिस्मा बेगम हर वक्त हर घड़ी बौखलाई हुई परेशान सी रहने लगी। उन्होंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर का इलाज करवाया, लेकिन हुमायूं की सेहत में कोई सुधार वाक़ई न हुआ। शौहर को लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ बढ़ते देखकर बिस्मा बेगम को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे कबीरा को घर से निकालना नहीं चाहिए था। अगर वो इंसान से हटकर कोई मखलूक थी तो क्या हुआ? उसने हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, बल्कि हमारा मुहाफिज ही बनकर रह रहा था। आज अगर वो होता तो शायद हुमायूं की ये हालत न होती। ऐ काश वो लौट आए, हमारा कबीरा लौट आए। बिस्मा बेगम हुमायूं का सर दबाते हुए मुसलसल कबीरा के मुतल्लिक सोचे जा रही थी। उसकी आंखों से पानी आंसू बनकर तेजी से बहे जा रहे थे। ऐ मेरे मालिक, कबीरा को फिर से हमारे दरमियान ले आ, उसे भेज दे, अल्लाह भेज दे हमारे पास। मैं वादा करती हूँ कि उसकी हकीकत से कभी रोहा और हुमायूं को आगाह नहीं करूंगी। बिस्मा बेगम ने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी, लेकिन कबीरा को घर से निकालने की गलती की सजा भुगतने की तो ये इब्तदा थी। आगे बिस्मा बेगम को अभी बहुत कुछ देखना और भुगतना था। ड्यूटी से बिना किसी पेश की इतला के कई हफ्तों तक गैर हाजिर रहने का ये नतीजा सामने आया कि हुमायूं को मेडिकल अनफिट करार देकर जबरी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। ये जुल्म उनसे बर्दाश्त ना हो सका और उस रात वो बिस्मा बेगम की गोद में सर रखे कई घंटों तक आंसू बहाते रहे। बिस्मा बेगम भी उनके साथ रोती रही और वो कर भी क्या सकती थी। काला जादू इस घर पर। चचा, मौत के फरिश्ते ने उन्हें इतनी मोहलत भी ना दी कि वो ठीक तरह से अपनी बात समझा पाते। अधूरी बात छोड़कर उनकी रूह आलमे बाला की जानिब परवाज कर गई और खाली जिस्म बिस्मा बेगम की गोद में सर रखे पड़ा रहा। बिस्मा बेगम और रोहा की दुनिया ही उजड़ कर रह गई। इस दुनिया में अल्लाह के बाद उन दोनों का वाहिद सहारा हुमायूं की हस्ती ही थी। यही वजह थी कि वो खुद को बेहद तन्हा और अकेला महसूस करने लगी। ताज़ियत करने वालों में शाहीना के वालिद और हुमायूं के चचा असलम भी शामिल थे। जब से वो कराची लौट कर आए थे, बिस्मा बेगम ने उन्हें आज देखा था। वो हुमायूं से मिलने के लिए आना तो दरकिनार, कभी गलती से हुमायूं की तबीयत भी पूछने के लिए नहीं आए। यही वजह थी कि बिस्मा बेगम को उनकी आमद कतई पसंद न आई, लेकिन मेहमानों की वजह से उन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। मेरी बेटी से उसकी मोहब्बत छीनने वाली, देखा तूने अल्लाह का इंसाफ। चचा असलम ने करीब आकर बैठे नफरत से भरपूर लहजे में ये अल्फाज अदा किए और कहर बरसाती नजरों से कई लम्हा तक बिस्मा बेगम को घूरते रहने के बाद उठकर चल दिए। अभी बिस्मा बेगम और रोहा हुमायूं की मौत के सदमे से मुकम्मल तौर पर संभलने भी न पाए थे कि एक नई परेशानी ने बिस्मा बेगम को आन घेरा। रात को वो जैसे ही सोने के लिए अपने पलंग पर लेटती तो इत्तफाक से उनकी आंख लग जाती तो कोई उन्हें झंझोड़कर बेदार कर देता। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती, लेकिन कमरे में किसी को ना पाकर हैरान और परेशान सी हो जाती। कई बार उनकी नींद रोहा की चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर खुली, लेकिन जब वो परेशान सी रोहा के कमरे की जानिब लपकती तो बेटी को गहरी नींद के मज़े लूटते देखकर वो ये सोचे बिना ना रह पाती
फिर वो चीखो पुकार की आवाज किसकी थी? जब मुसलसल कई रातों तक ऐसा होता रहा तो एक दिन उन्होंने रोहा से इस बात का जिक्र करना ही बेहतर समझा। लेकिन मैंने तो कभी चीखते हुए आपको नहीं पुकारा। शायद कोई ख्वाब आपको परेशान किए हुए हो। शायद कोई ख्वाब आपको परेशान किए हुए हो। अब्बू की वफात के बाद से आप हर वक्त मेरे बारे में सोचती जो रहती हैं। रोहा ने यह जवाब देकर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। रोहा से बात करने के बाद फिर उन्हें रोहा की चीखों पुकार तो सुनाई देनी बंद हो गई, लेकिन एक नई बात होने लगी। उन्हें अपने कमरे में रात के उन लम्हात में जब सोने की नीयत से लाइट ऑफ करके पलंग पर आकर लेटती तो उन्हें अपने कमरे में साए से मुतहर्रिक दिखाई देते। इसके अलावा सहन की तरफ से ऐसी आवाजें बिल्कुल साफ सुनाई देती जैसे कुछ मर्दों औरतें आपस में सरगोशियों में बातें कर रही हों और बातों के दौरान हंस भी रही हों। बिस्मा बेगम अपने कमरे की खिड़की जो सहन की जानिब खुलती है, जब खोलकर सहन में निगाहें दौड़ाती तो उन्हें आवाज के वजूद कहीं दिखाई न देते और फौरी तौर पर आवाजें आना भी बंद हो जाती। बात अगर साए दिखाई देने और आवाजें सुनाई देने की हद तक रहती तो कोई मुजायका न था। एक रात तो इंतहा ही हो गई। सांस रुकने की वजह से बिस्मा बेगम की एकदम से नींद खुल गई। देखा तो एक भयानक बदसूरत बच्चा उनके सीने पर चढ़ा बैठा है। उनके असाब शल होकर रह गए। उन्होंने चीखने की कोशिश की तो आवाज गोया सीने में घुट कर रह गई और इस इंकशाफ ने उन्हें हिलाकर रख दिया कि वो हरकत करने से माजूर हो चुकी हैं। अपने पूरे जिस्म को हिलाना तो दरकिनार, वो अपने हाथ की एक उंगली तक हिलाने से कासिर थी और इससे पहले के भयानक सूरत बच्चे का वजन बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाता कि बिस्मा बेगम का अपना वजूद पिचक कर रह जाता। ऐन उसी लम्हे दरवाजे की खला से एक साया सा कमरे में दाखिल हुआ। क्लिक की आवाज पैदा हुई और कमरे में ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी बिखर गई। अम्मी, दूध पी लीजिए। रोहा की आवाज सुनते ही उनकी जान में जान आई और वो एकदम से पलंग से उठी और तीर की मानिंद सनसनाती हुई रोहा की तरफ बढ़ी। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है? रोहा उनके चेहरे की खौफ से सफेद पड़ती रंगत और आंखों की पुतलियों में बसी दहशत देखकर घबरा सी गई। वो एक भयानक सूरत बच्चा मेरे सीने पर बैठा था। उसका बहुत वजन था और हर लम्हे वजन बढ़ता। तुमने लाइट ऑन की तो वो बाथरूम की तरफ भाग खड़ा हुआ। बिस्मा बेगम की इस बात ने रोहा को परेशान करके रख दिया। उन्होंने अपनी तसल्ली और बिस्मा बेगम का खौफ दूर करने की खातिर कमरे से मुल्हिक गुसल खाने का पूरा जायजा ले डाला, लेकिन किसी इंसानी बच्चे का वजूद तो दरकिनार, उसे छिपकली के बच्चे तक का कोई वजूद दिखाई ना दिया। रोहा जानती थी बिस्मा बेगम झूठ नहीं बोल रही और ना ही उनका वहम हो सकता था, लेकिन उसने फिर भी बिस्मा बेगम को मुतमईन करने के लिए यही जवाब दिया। आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा, और उन्हें पलंग पर बिठाकर अपने हाथों से दूध पिलाने लगी। ये तो इब्तदा थी। उस रात के बाद से बिस्मा बेगम हर रात चीखती चिल्लाती हुई और खौफजदा सी रोहा के कमरे में आन वारिद होती और कोई ना कोई अजीब बात बयान करती रहती। रोहा की समझ से बाहर था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अपनी मरी वाली जिंदगी के वो हसीन दिन बड़ी शिद्दत से याद आने लगे, जहां एक एक लम्हा खुशियों के झूले में झूलते हुए गुजरा करता। हर दिन गोया हजारों लाखों खुशियों के फूल चुनते और अपने दामन में भरते हुए गुजरता, और ऐसा इसलिए था कि कबीरा उनकी जिंदगी में शामिल था। लेकिन जब से वो कराची अपने इस घर में आकर रिहाइश पजीर हुए थे, परेशानियों, मुसीबतों और दुखों ने गोया यलगार सी कर दी। हर दिन कोई नई परेशानी या मुसीबत दस्तक दिए बिना धड़ाम से घर में आ घुसती और उनका चैनो आराम लूट कर फरार हो जाती। ये ले अम्मी, खाना खाएं, आज मैंने आपकी पसंदीदा चीज मेथी आलू पकाए हैं। एक दोपहर रोहा ने उनके सामने खाना रखते हुए कहा। बिस्मा बेगम ने मुस्कुराकर रोहा की तरफ देखा और रोटी का नवाला तोड़कर जैसे ही हाथ सालन की प्लेट की तरफ बढ़ाया, उनके लबों से एक चीख आजाद होकर रह गई और उन्होंने हाथ मारकर सालन की प्लेट मेज से नीचे फेंक दी। सारा सालन सेन के फर्श पर बिखर कर रह गया। ये क्या किया आपने अम्मी? रोहा ने दुख से जमीन पर गिरे सालन की तरफ देखा। सालन में कीड़े थे, कीड़े, एक एक इंच के 50 जिंदा कीड़े। क्या हम कीड़ों वाला सालन खाते? बिस्मा बेगम ने जवाब दिया। रोहा ने आगे बढ़कर और झुककर जमीन पर गिरे हुए आलू मेथी के सालन की तरफ गौर से देखा। उसे एक भी कीड़ा दिखाई ना दिया। या अल्लाह, ये अम्मी को क्या होता जा रहा है? वो दुख से दिल में सोचकर रह गई। एक सुबह बिस्मा बेगम उठकर सेहन में आई। जैसे उनकी निगाहें सेहन के एक कोने की जानिब उठी तो उनके लबों से दहशतनाक चीख आजाद हो गई। उनकी चीख सुनकर स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ रोहा सब कुछ छोड़कर भागती हुई सेहन में आई। देखा कि बिस्मा बेगम सेहन के वस्त में खड़ी थर थर कांप रही थी। उनकी खौफजदा निगाहें सेहन के कोने की जानिब टिकी हुई थी। रोहा ने उनकी निगाहों के ताक़ुब में अपनी निगाहों का जाविया भी उसी कोने की जानिब करके बिस्मा बेगम के खौफजदा होने की वजह देखना भी चाहा,
लेकिन 1000 कोशिश के बावजूद रोहा को कुछ दिखाई ना दिया। बिस्मा बेगम को एक बेहद भयानक सूरत और काली स्याह रंगत वाली औरत सेन के कोने में अकड़ों बैठी किसी जानवर का बड़ा सा कलेजा अपने हाथों में पकड़े बड़ी रगबत से खाती दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथों और मुंह खून से लुथड़े हुए थे और वह अपनी लहू रंग निगाहों से बिस्मा बेगम को ही टिकटिकी बांधे घूरे जा रही थी। क्या हुआ अम्मी, आप चीखी क्यों? रोहा ने उन्हें कंधे से छूते हुए सवाल किया। रोहा का छूना था कि वे एकदम से चौंक उठी और बेदम सी होकर जमीन पर गिरकर होशो हवास से बेगाना हो गईं। या अल्लाह, हम पर अपना रहम फरमा, हमें हालात से लड़ने की हिम्मत अता फरमा। रोहा ने सिद्ध के दिल से दुआ की। घर के हालात और बिस्मा बेगम की दिन ब दिन बढ़ती हुई ज़हनी और जिस्मानी अबतरी ने उसकी हिम्मत को गीले कपड़े की मानंद निचोड़ कर रख दिया। एक दिन रोहा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बिस्मा बेगम सेन में बिछी चारपाई पर बैठी बुलंद आवाज से किसी से बातें करने में मगन थी। बड़ी हिम्मत वाली है तू, इतनी अजियतें सह कर भी जिंदा है। अरे ढीठ औरत, मर जा ताकि मेरी जान इस पिंजरे से आजाद हो। भयानक औरत ने पिंजरा उनके घर को कहा। मैं नहीं मरूंगी, जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती मैं नहीं मरूंगी। मेरी बेटी कहती है हराम मौत मरने से अल्लाह नाराज होता है, मैं क्यों अपने अल्लाह को नाराज करूं? बिस्मा बेगम के लहजे से खौफ झलक रहा था, लेकिन लफ्जों में हौसले पोशीदा थे। अरे बदबख्त, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे कब का मारकर इस पिंजरे से निकलकर आजाद फिजाओं में उड़ चुकी होती। लेकिन क्या करूं, बेबस हूं। मेरे आका ने तुझे जान से मारने का हुक्म नहीं दिया है, इसीलिए सिर्फ तेरी हल्की सी धुलाई करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हूं। मेरा आका कहता है कि तू अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करे, पता नहीं वो दिन कब आएगा। भयानक औरत ने हसरत भरे लहजे में कहा। वो दिन कभी नहीं आएगा। बिस्मा बेगम ने फौरन कहा, आएगा तो जरूर, लेकिन जरा जल्दी आ जाए तो मैं यहाँ से निकल सकूं। तेरी मौत तक मेरे को इसी डरबे में रहने का हुक्म है। भयानक औरत उठकर बिस्मा बेगम के करीब आकर चारपाई पर बैठ गई और बिस्मा बेगम की ठोड़ी पकड़कर उन्हें पुचकारते हुए बोली, मर जा रही, मेरी खातिर मर जा। सच बोलती हूँ, मैं यहाँ से बहुत बोर हो रही हूँ। दूर हट जा, दूर हट कर बात कर। तेरे जिस्म और कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुझे जूते से मारूंगी। रोहा ने देखा कि बिस्मा बेगम ये कहती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गईं। वो किसी नादीदा वजूद से डरने के बावजूद लड़ रही थी। क्या बोली तू मेरे को जूते से मारेगी? अब देख मैं तेरे जूते से तेरी कैसी चंपी करती हूँ। भयानक औरत ने झुककर जमीन से बिस्मा बेगम की चप्पल उठाई और चप्पल हाथ में लहराती गजबनाक अंदाज से बिस्मा बेगम की तरफ बढ़ी। बचाओ बेटी, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। रोहा ने देखा कि बिस्मा बेगम चीखती चिल्लाती हुई पूरे सहन में दौड़ती भागती फिर रही थी। रोहा दोनों हाथों से अपना सर थाम कर रह गई। वो किस हस्ती से उन्हें बचाती, उसे कोई दिखाई भी तो नहीं देता था। भयानक औरत ने बिस्मा बेगम को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके सर पर इतने जूते मारे कि वो चंद लम्हों तक चीखने चिल्लाने के बाद बेहोश हो गईं। रोहा को क्या मालूम था कि कोई नादीदा हस्ती उनके साथ कैसा जालिमाना सलूक कर रही थी। कई घंटों बाद जब बिस्मा बेगम को होश आया तो सर दर्द की तकलीफ ने उन्हें तड़पा कर रख दिया। वह अब उनके कमरे के एक कोने में मेज पर चढ़ी बैठी थी। बिस्मा बेगम का जूता उसके हाथ में ही था, जो वह दूर से दिखाकर उन्हें डराए जा रही थी। मुझे इससे बचा लो बेटी, ये मुझे मार डालेगी। बिस्मा बेगम रोहा के वजूद से लिपटकर खौफजदा लहजे में बोली। रोहा जो उनका सर दबा रही थी उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। वो आपको क्यों मारना चाहती है? रोहा ने प्यार से दरियाफ्त किया। ये मुझे कहती है कि मैं खुद को मार डालूं। जब मैंने मना किया तो इसने मुझे जूते मारने शुरू कर दिए। बिस्मा बेगम की निगाहों के ताकुब में रोहा ने भी अपनी निगाहों का जाविया कमरे के कोने की सिमत मुर्तकिज कर दिया, लेकिन उसे किसी का वजूद दिखाई ना दिया। मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, शायद वो चली गई। रोहा ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा। कहीं नहीं गई, मेज पर चढ़ी बैठी है मनहूस मारी। बिस्मा बेगम ने नफरत से कहा, आप ये पेन किलर खाकर सो जाएं, कुछ ही देर में आराम आ जाएगा। रोहा ने कहा और जब तक बिस्मा बेगम गहरी नींद की आगोश में चली ना गई, रोहा उनके सरहाने ही बैठी रही। उसने अपने दिल का हाल बिस्मा बेगम की दोस्त कतीबा बेगम से बयान किया। कहीं ये जादू टूने का चक्कर ना हो। मेरे मियाँ साहिब कामिल को जानते हैं, मैं उनसे बात करके किसी दिन उस आमिल को ले आऊंगी। एक बंगाली आमिल हैं और सुना है कि जादू की काट और पलट के बेहद माहिर हैं, कतीबा ने कहा। दूसरे दिन ही कतीबा बेगम एक बंगाली आमिल को लिए आन वारिद हुई। बंगाली बाबा ने पहले तो पूरे घर का बगौर जायजा लिया और फिर आखिर में बिस्मा बेगम के सामने बैठकर उनकी आंखों में झांकते हुए आवाज को रोबदार बनाकर बोला, कौन है तू और क्यों इस औरत को परेशान कर रही है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? जरा मेरे सामने जाहिर हो और मुझसे बात कर, मैं भी तो देखूं कि तू क्या चीज है। बंगाली बाबा बिस्मा बेगम से मुखातिब होकर पूछ रहे थे।
जबकि बिस्मा बेगम ये देखकर हैरान सी हो रही थी कि आमिल साहब ये सब उनसे क्यों पूछ रही हैं। भयानक सूरत तो आमिल साहब की पुश्त की जानिब बैठी आमिल को ही तक रही थी। खुद से बाहर आती है या मैं पढ़ना शुरू करूं? बंगाली आमिल बेहद गुस्से से बोला, तू क्या पढ़ेगा, चल पढ़, लेकिन याद रखना कोई गलती की तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अपनी अकबी जानिब से एक नुस्वानी आवाज सुनकर बंगाली बाबा ने गुस्से से चेहरा घुमाकर देखा और अपने सामने एक भयानक सूरत औरत को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया। मेरे थोबड़े की तरफ क्या टुकर टुकर घूरे जा रहा है? क्या कभी खूबसूरत औरत देखी नहीं? चल पढ़। भयानक औरत ने इस कदर गजबनाक लहजे में धाड़ कर कहा कि बंगाली बाबा का पूरा वजूद कांप कर रह गया। मैं बहुत छोटा सा आमिल हूँ, बहुत महदूद इल्म रखता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। वो जो कोई भी है बहुत खतरनाक है, मैं उसे काबू नहीं कर सकता। और वो बंगाली बाबा ऐसा भागा कि अपनी फीस तक लेना जरूरी ना समझा। रोहा की परेशानियों में एकदम से इजाफा हो गया। ऐसे बुरे वक्त में कोई ऐसा ना था जो उसका सहारा बनता, सिवाय अल्लाह से दुआएं तलब करने के। वो कर भी क्या सकती थी। एक रात रोहा ने अपने वालिद हमायूं को ख्वाब में देखा। हमायूं को सामने पाकर उसका जब्त जवाब दे गया और वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आप हमें छोड़कर क्या गए? शैतानी वजूदों ने हमारा जीना हराम करके रख दिया। मुझे तो वो कुछ नहीं कहते बल्कि दिखाई भी नहीं देते, लेकिन अम्मी को उन्होंने बेहद तंग कर रखा है। कोई नहीं जो इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो अपने दिल का हाल बताने लगी। सबर का दामन थामे रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। अपनी अम्मी से कहना पाक साफ होकर 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तुम भी नमाज पढ़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। हमायूं ने यह जवाब दिया ही था कि एकदम से रोहा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गई। उसने महसूस किया कि उसके कमरे में ताज़ा फूलों की खुशबू हर सू फैली हुई है और उसी दिन से रोहा ने पाबंदी वक्त के साथ नमाज की अदायगी शुरू कर दी। पहली बार नमाज पढ़कर उसके रगो पै में ऐसा सुकून गर्दिश करने लगा जिसका एहसास उसे आज से पहले कभी इतनी शिद्दत से नहीं हुआ। अगर आप चाहती हैं कि वो भयानक औरत आपसे दूर रहे, आपको मारे नहीं, तो आपको ये गंदे और नापाक बदबूदार कपड़े उतारकर पाक साफ होकर दूसरे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना होगी, क्योंकि वो गंदी औरत आपके गंदे बदबूदार कपड़ों और आपके जिस्म पर लगी नापाकी की वजह से आपके करीब आती है। जब आप गंदी नहीं रहेंगी तो वो आपके करीब भी नहीं आएगी। रोहा ने एक लफ्ज ठहर ठहर कर अदा करते हुए कहा। यह सुनकर बिस्मा बेगम की आंखें खुशी की ज्यादती से हीरों की मानंद चमकने लगी। उन्होंने रोहा की बातों का फौरी असर लिया और उसी वक्त उठकर गुस्ल करने लपकी। रोहा उन्हें समझाती रही और वो उसी तरीके से नहाती रही। फिर रोहा ने उन्हें नमाज की अदायगी का तरीका और नमाज में पढ़ी जाने वाली आयतों के बारे में बताया जो वो काफी हद तक भूल चुकी थी। जब वो नमाज जोहर से फारिग हुई तो वो पुरानी वाली बिस्मा बेगम दिखाई देने लगी। उनके दिलो दिमाग से भी उन्हें कोई बेहद भारी बोझ सिरकता हुआ महसूस हुआ। वो खुद को फूल की मानंद हल्का फुल्का महसूस करके बेहद खुश हुई। उन्होंने सहन में आकर देखा तो भयानक औरत सहन के कोने में उसी तरह सुकड़ी सिमटी बैठी थी जैसे वो बिस्मा बेगम से डर रही हो। उसने बिस्मा बेगम पर हमलावर होने और उन्हें मुखातिब करने की जरा हिम्मत नहीं की। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, पता नहीं क्यों मैं तुझसे गाफिल हो गई थी। बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब उन्हें खाने में कीड़े रेंगते हुए भी दिखाई नहीं देते। वो पेट भरकर और बहुत रगबत से खाना खाने लगी। खाना पीना शुरू होते ही उनकी सेहत एक बार फिर संभलना शुरू हो गई। भयानक औरत बेबसी की तस्वीर बनी सहन के एक कोने तक महदूद होकर रह गई। उसके लिए यही सजा बहुत थी, इसलिए बिस्मा बेगम ने उसे कोई और सजा नहीं दी। रोहा ने सूरत हाल पर इत्मीनान की सांस भी न ली थी कि एक नया ड्रामा शुरू हो गया जिसने रोहा को बौखला कर रख दिया। और वो नया ड्रामा था रात के एक मखसूस पहर में 4 ढांचों का अज खुद सहन में आन वारिद होना और दहशतनाक तमाशे दिखाकर उन्हें खौफजदा और हरासा करना। मैं जानती हूँ ये जो हमारे साथ किया जा रहा है इसके पसे पर्दा कौन सी हस्ती पोशीदा है। बिस्मा बेगम की ये बात रोहा को हैरत ज़दा कर गई। तुम्हारे अब्बा जान के एक अदद चचा जान है जो ये सब करवा रही हैं और ये सब काला जादू है और कुछ नहीं। वो भयानक औरत, वो 4 ढांचे सब काले जादू के मौकिल हैं। बिस्मा बेगम की ये बातें रोहा के लिए इंकशाफ साबित हो रही थीं। छोटे दादाजी, लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं? उसने हैरत से कहा। बिस्मा बेगम ने उसे शाहीना की हमायूं से मोहब्बत, अपनी शादी, शाहीना की खुदकुशी और असलम की नफरत अंगेज धमकियों की कहानी मनवान बयान कर दी। वो चाहती हैं कि जिस तरह उनकी बेटी शाहीना ने खुदकुशी करके मौत को गले लगाया, मैं भी उन काले जादू के मौकलों से हरासा परेशान होकर अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाऊं। ये दरअसल असलम का इंतकाम है। वो शाहीना की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हैं।
बिस्मा बेगम की ये बातें सुनकर रोहा कुछ सोचने लगी। अगर ये काला जादू है तो मुझे वो भयानक औरत क्यों दिखाई नहीं देती, जबकि ढांचे मुझे भी नजर आती हैं? रोहा ने पूछा। उस औरत को सिर्फ मुझे हरासा करने के लिए भेजा गया है, जबकि ढांचे हम दोनों के लिए भेजे गए हैं। आगे अल्लाह जाने और कौन सी शैतानी कुव्वतें इस घर में वारिद होंगी और कैसे कैसे दहशतनाक तमाशे देखने को मिलेंगे। बिस्मा बेगम आगे का सोचकर ही कांप उठी, जबकि रोहा ने ऐसा कुछ नहीं होगा कहकर उन्हें तसल्ली दी। और ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, रोहा ने इस सिलसिले में अपने छोटे दादा असलम से बात करने का पुख्ता इरादा कर लिया। असलम बिस्मा बेगम की बेटी को अपने घर में पाकर पहले तो हैरतज़दा रह गए, फिर उनकी अजली नफरत ऊद कर आई और उन्होंने हकारत से रोहा का सरता पांव जायजा लिया। वो एक शान और अजनबियत से एक सोफे पर विराजमान हो गए। उन्होंने रोहा को बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्यों आई है तू यहाँ? तेरी माँ ने, उस डायन ने तुझे यहाँ आने से रोका नहीं? एक बुजुर्ग हस्ती का ऐसा नफरत अंगेज लहजा सुनकर रोहा को बेहद दुख पहुंचा, लेकिन वो नजरअंदाज कर गई। छोटे दादा, अब्बा जी का जुर्म इतना संगीन तो नहीं था कि बरसों गुजर जाने के बावजूद भी आप उन्हें मुआफ करने को तैयार नहीं। अब तो वो इस दुनिया से ही जा चुकी हैं। अब तो आप उनकी खता मुआफ कर दें। हालांकि मेरी नज़र में मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, जुर्म उनका सिर्फ यही था कि उन्हें आपकी बेटी भी पसंद करती थी। रोहा ने हिम्मत करके कहा। जुबान संभाल कर बात कर लड़की, नहीं तो हम तेरी जुबान खींच लेंगे। वो शेर की तरह धाड़े। जाने वाली तो चली गई, आप हमें क्यों अपने इंतकाम का निशाना बना रही हैं? मेरी माँ की जिंदगी मेरे लिए बहुत अहम और बेहद कीमती है। मैं आपसे अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए मेरी माँ की जान बख्श दें। इस दुनिया में मेरा वाहिद सहारा सिर्फ मेरी माँ है। उन्हें मुझसे छीन कर मुझे बेसहारा मत करें। रोहा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। जितनी तुझे तेरी माँ अजीज है, उससे कई गुना ज्यादा मुझे अपनी बेटी शाहीना से मोहब्बत थी। ये उसकी बदनसीबी थी कि वो तेरे बाप को पसंद करती थी, उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। लेकिन तेरे बाप ने उसकी मोहब्बत की जरा कदर न की और उसे ठुकरा कर तेरी डायन माँ से शादी कर ली। मैं अपनी जवान बेटी की मौत को भूल नहीं सकता। जिस तरह शाहीना मरी है, बिल्कुल उसी तरह तेरी माँ भी खुदकुशी करके मरेगी। और तू फिक्र मत कर, तू बेसहारा नहीं होगी। तेरी माँ के बाद तेरी ही बारी है। जा, दफा हो जा यहाँ से और अभी से अपनी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त कर ले। आने वाली रात तेरी माँ की जिंदगी की आखिरी रात होगी। तू अपनी आंखों से देखेगी कि तेरी माँ किस कदर तड़प तड़प कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरती है। असलम ये कहकर कहके लगाने लगा। रोहा घर आकर कमरा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। जोहर की नमाज की अदायगी के बाद उसने ज़ारो की तार रोते हुए अल्लाह के हजूर बिस्मा बेगम की जिंदगी की भीख मांगी और अपनी जिंदगी के लिए भी सुकून, इत्मीनान और खुशियां तलब की। आज उसे कबीरा बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था। आज अगर कबीरा उनके दरमियान होता तो शायद हालात इतने संगीन मोड़ पर ना पहुंचते। रोहा को हमेशा से यही लगता था कि कबीरा उनके लिए बहुत कुछ करने की सलाहियत और ताकत अपने अंदर रखता था। वो एक गैर मामूली इंसान था। कहाँ हो तुम कबीर? एक बार चले आओ, मैं इस दुनिया को छोड़ने से कबल आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। उसने दिल से कबीरा को पुकारा। बैरूनी दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज ने उसका तसलसल तोड़कर रख दिया। वो अपने आंसू साफ करती हुई दरवाजा खोलने के लिए उठी। वो हैरत और खुशी की बेइंतहा ज्यादती के बायस गोश्त पोस्ट का मुजस्मा बनी अपने सामने खड़ी हस्ती को देखती रह गई, जो कोई और नहीं उसका कबीरा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? कबीरा ने मोहब्बत से उसे घूरते हुए कहा। कहाँ चले गए थे तुम? रोहा ये कहती हुई बेख्तियार उसके वजूद से लिपट पड़ी और रोना शुरू कर दिया। कबीरा की समझ से बाहर था कि उसे किस तरह और किन अल्फाज में रोहा को तसल्ली देना चाहिए। इसलिए उसने बेहतर समझा कि रोहा को रोने दिया जाए ताकि उसके दिल का गुबार कुछ कम हो। उसने रोहा को अपने वजूद से भी अलग नहीं किया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए दरवाजे की चौखट फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक नागवार सी बू उसके नथनों से आ टकराई और उसे किसी खतरे की मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। उसने बेख्तियार बू की सिमत का अंदाजा करके सेन के उसी कोने की जानिब निगाहें मरकूज कर दी जहां बदबू का वजूद वही भयानक सूरत औरत बैठी थी। कबीरा ने बेइंतहा नफरत और गजबनाक नजरों से भयानक औरत की तरफ देखा। अगर रोहा का लिहाज ना होता तो वो शैतान औरत पर झपट पड़ता और इस घर में दाखिल होने की जसारत करने के जुर्म में उसका हशर नशर करके रख देता, क्योंकि वो जान चुका था कि रोहा उस भयानक औरत के वजूद को देखने से कासिर थी। रोहा बदस्तूर रोती रही और अपना दुख भी कबीरा के सामने बयान करती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने आंसू पहुंच लो, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीरा ने अपने हाथों से उसके गालों पर से आंसुओं की लकीरें साफ करते हुए मोहब्बत और अपनाहियत से कहा। कौन है रोहा बेटी, तुम किससे बातें कर रही हो?
ये अल्फाज अदा करती हुई बिस्मा बेगम अपने कमरे से बरामद हुई और जैसे ही उनकी निगाहें कबीरा पर पड़ी वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गईं। हो सके तो मुझे माफ कर देना आंटी। कबीरा एकदम से चारपाई से उठ खड़ा हुआ और सर झुकाकर नदामत से बोला, मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक अपने आप पर यह जबर नहीं कर सका और चलाया। रोहा हैरत और नासमझी से कबीरा की बातें सुन और समझने की कोशिश कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया जो लौट आए, हमें इस वक्त वाकई तुम्हारी बहुत जरूरत है। बिस्मा बेगम के अल्फाजों ने उसे खुशियों का खजाना सौंप दिया। उसने आगे बढ़कर बिस्मा बेगम को अपने सीने से लिपटा लिया। रोहा भी दिल की गहराइयों से मुस्कुरा उठी। बेटा, इस बदबख्त ने मुझे बहुत सताए रखा, परेशान किया, डराया धमकाया, यहाँ तक कि बहुत मारा भी। बिस्मा बेगम ने रोहा के किचन में जाते ही कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी भयानक औरत की तरफ इशारा करके कबीरा को अपने दुख से आगाह किया। इसे ऐसी सजा देना कि आइंदा मुझ जैसी किसी भी औरत को परेशान करने की जुर्रत न कर सके। बिस्मा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की। कबीरा चारपाई पर बैठ गया। उसने उंगली के इशारे से भयानक औरत को अपने करीब आने का हुक्म दिया। पहले इसको बोल अंदर कमरे में जाए। ये मालूम नहीं क्या पढ़कर खुद पर फूंकती है कि मैं जैसे इसके करीब आती हूँ और इसे हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे को बिजली के झटके जैसा बड़ा ही अजियतनाक झटका लगता है। मेरे को बहुत दर्द होता है। भयानक औरत ने बिस्मा बेगम की तरफ इशारा किया। कबीरा के कहने से कबल ही बिस्मा बेगम कमरे में चली गई और खिड़की से सब कुछ देखने लगी। भयानक औरत अपने आप उठकर कबीरा के सामने आ खड़ी हुई। क्या नाम है तेरा और किसने तुझे इस घर में भेजा है? तेरे जिम्मे क्या काम लगाया गया है? शराफत से हर बात सच सच बताना, नहीं तो मैं तेरा बहुत बुरा हशर करूंगा। कबीरा ने गजबनाक लहजे में कहा, मेरा नाम मानसी है। मेरे को यहाँ भेजने वाला मेरा गुरुदेव है, साधु प्रबत राम है। उसने एक जाप करके मेरे को अपने वश में कर रखा है। इस घर में मेरे को उसने यही बोलकर भेजा है कि मैं इस घर में रहने वाली माँ बेटी को डरा कर, खौफजदा और हरासा करके इतना परेशान करूं कि वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर हो जाएं। पहले माँ के सामने जाहिर होने और माँ को डराने, सताने और मारने को बोला गया है, बाद में बेटी को। इस शर्त पर उसने मुझे आजाद करने का लालच दिया था और अब यहाँ कैद होकर रह गई हूँ। मानसी चुड़ैल बेबसी से बोली, पहले तो मैं इस औरत को डराने और तंग करने में कामयाब रही, लेकिन 2-4 दिनों से मेरे को इससे डर लगने लगा है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ पढ़ती है मेरे को जलाकर मारने के लिए पढ़ती है। मानसी चुड़ैल बदस्तूर हरासा दिखाई दे रही थी। वो अल्लाह के कलाम के चंद मुकद्दस अल्फाज का विर्द करती रहती है। उसके मुकद्दस कलाम के हर लफ्ज में वो ताकत है कि तेरी जैसी हजारों खबीसाओं को लम्हे भर के अंदर जलाकर राख बना दे। तो इस लिहाज से खुश नसीब है कि अपनी परेशानियों में उलझकर उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, नहीं तो तू कब से राख बन चुकी होती। कबीरा की ये बात सुनकर मानसी चुड़ैल मजीद परेशान हो उठी और कुछ सोचने लगी। वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि इस औरत से डरने के बावजूद तू यहाँ से भागती क्यों नहीं? कबीरा ने पूछा। परबत राम ने बोला था कि अगर काम किए बगैर आई तो वो मेरे को बहुत सख्त सजा देगा, या तो वो मेरे को अपने गले में पड़ी माला के किसी मोती में हमेशा के लिए कैद कर देगा, या किसी चूहिया के शरीर में डालकर किसी गटर की गहराई में छोड़ देगा। इसलिए ये सोचकर मैं इसी घर में पड़ी रही कि कभी तो ये औरत कोई गलती करेगी, बस उसी लम्हे मैं इस पर हमला करके इसे अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर मजबूर कर दूंगी। पर अब तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकती। परबत राम की कैद से मैं तुझे आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कबीरा ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। परबत राम की कैद से आजाद होने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तू काम बता। मानसी चुड़ैल बोली, काम तो तुझे यही करना है जो तू इस घर में कर रही थी, डराने धमकाने और हरासा करने का काम, लेकिन अब किसी और घर में जाकर। कबीरा की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगी। डर मत, तुझे कोई खतरा नहीं। तेरे आका परबत राम की मैं अभी जाकर मजाज पुरसी करके आता हूँ, मेरे आने तक तू यहीं बैठी रहना। कबीरा ने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पहले उसका सर, फिर धड़ और आखिर में टांगे धुआं होकर फिजा में परवाज कर गईं। मजीद चंद लम्हों के अंदर वो परबत राम की ख्वाबगाह में था, जो दोपहर के औकात में 2 घंटे के लौला करने का आदी था, और इन लम्हात में वो अपने काबू में की गई तमाम बर्क आत्माओं और चुड़ैलों की छुट्टी कर दिया करता, ताकि वो उस खबीस के आराम में मखल ना हो। लेकिन सोते वक्त भी परबत राम अपने गले से वो माला नहीं उतारता था, जिसकी वजह से तमाम आत्माओं और चुड़ैलों को उसने अपने काबू में कर रखा था। परबत राम। कबीरा ने जैसे ही उस बुड्ढे का नाम लेकर उसे मुखातिब किया, परबत राम जो अपने बिस्तर पर सोने के इरादे से लेट चुका था, ये गैर मानूस आवाज सुनकर एक झटके से उठकर बैठ गया। अपने सामने एक अजनबी को खड़े पाकर वह हैरान हुए बगैर न रह सका। इससे पहले कि वह अपनी मदद के लिए अपने गले में पड़ी माला का कोई मोती छूकर
किसी आत्मा या चुड़ैल को तलब करता। कबीर ने मुट्ठी बंद करके अपना सीधा हाथ उसकी जानिब बढ़ा दिया और बढ़ाते ही एक झटके से मुट्ठी खोल दी। हवा का एक बगोला तेजी से पर्वत राम की तरफ लपका और उसके वजूद के अतराफ चकराने लगा। पर्वत राम पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित व जामद होकर रह गया। अब उसकी ये हालत हो चुकी थी कि वो सिर्फ सुन सकता था, देख सकता था, समझ भी सकता था, लेकिन हरकत करने के काबिल न रहा। तूने अपनी जिंदगी में बेशुमार काले और सफेद जादू किए और उनके तोड़ भी किए हैं, लेकिन मेरे समल का तू कोई भी तोड़ नहीं कर सकता। अब कोई भी शैतानी ताकत अपनी तमाम तर शक्तियों का इस्तेमाल करने के बावजूद तुझे ठीक नहीं कर पाएगी। अब तू अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह गुजारेगा। तेरी यही सजा है। ये बगोला जो तेरे इर्द गिर्द मंडला रहा है सिर्फ तुझे दिखाई देगा और किसी को नहीं। सिवाय अल्लाह के नेक बंदों के कोई तुझे इस बगोले की गिरफ्त से बचा नहीं सकता। अब ये माला तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसलिए ये मैं लेकर जा रहा हूँ। आज से तेरी तमाम काली ताकतें तुझसे दूर हो गई और अब तेरे कब्जे में कोई भी जादू मंत्र नहीं। कबीरा ने आगे बढ़कर पर्वत राम के गले से तमाम मालाएं उतार ली और वहां से गायब होकर बिस्मा बेगम के घर के सहन में जाहिर हुआ। ये देख, मैं तेरी आजादी का परवाना ले आया हूँ, कबीरा ने माला मानसी चुड़ैल को दिखाते हुए कहा। वह हैरत से कबीरा के हाथों में झूलती माला को देखने लगी, जिसके किसी मोती में पर्वत राम ने उसकी शक्तियां बंद करके उसे बेबस करके अपने काबू में कर रखा था। मेरे को कहाँ जाना है और किसे खौफजदा करना है? मानसी चुड़ैल बेबसी से बोली। कबीरा ने उसे असलम के घर जाने का हुक्म दिया और असलम और उसकी बीवी को हरासा बल्कि बेहद हरासा करने को कहा। याद रख, तुझे उन्हें जान से नहीं मारना है। जूते वगैरह मार कर तू अपने दिल की भड़ास निकाल सकती है, लेकिन जान से नहीं मारना। कबीरा ने आखिरी चंद लफ्ज रुक रुक कर और हर लफ्ज पर जोर देकर अदा किए ताकि चुड़ैल की समझ में उसकी बातों का मफहूम आ सके। उन्हें इतना हरासा करना कि वो उस घर में आकर माँ बेटी से अपने तमाम किए की मुआफ़ी तलब करने पर मजबूर हो जाएं। जिस दिन वो शैतान इस घर में रहने वाली शरीफ औरतों के कदमों में गिरकर रोते और गिड़गिड़ाते हुए अपने गुनाहों का इतराफ़ करके मुआफ़ी मांगेगा, उस दिन तू खुद को आज़ाद समझना। मैं इस माला के मोती तोड़कर तेरी सारी ताकत तुझे लौटा दूंगा। तू जा और अभी इसी वक्त से अपना काम शुरू कर दे। कबीरा का हुक्म मिलते ही मानसी चुड़ैल लम्हे के 1000वें हिस्से में वहां से गायब हो गई। मुझे माफ कर देना रोहा, मैं किसी को कुछ बताए बगैर चला गया। शाम के वक्त तन्हाई पाकर कबीरा ने रोहा से अपनी माजी की गलती की मुआफ़ी तलब की। जाओ, मुआफ किया, क्या याद करोगे कि सखी से पाला पड़ा है? रोहा ने शोख लहजे में जवाब दिया। जब से कबीरा आया था वो एकदम से बहुत खुश रहने लगी, बात बेबात हंसती रहती। लेकिन वादा करो अब कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। रोहा संजीदा हो गई। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि मैं अंकल को बचा नहीं सका। हालांकि मेरी ये जिंदगी उन्हीं की मेहरबानियों का नतीजा है। तुम लोगों ने बहुत आंसू बहा लिए, बहुत परेशानी और तकलीफ सही। अब आंसू बहाने, परेशानियों से लड़ने, मुसीबतें सहने और दुख उठाने की बारी उनकी है। जिन्होंने तुम लोगों के साथ बुरा किया है, वो नफरत से बोला। लेकिन कबीरा, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हो चुके थे जैसे रूए जमीन पर कभी तुम्हारा वजूद ही ना रहा हो। रोहा ने पूछा। अब पुरानी बातें रहने दो, अब तो मैं आ गया हूं ना। फिर से हंसना मुस्कुराना शुरू कर दो, तुम हंसती अच्छी लगती हो। कबीरा की ये बात अपने कमरे से निकलती बिस्मा बेगम ने सुन ली और पूरी जान से लरज उठी। क्या रोहा और कबीरा एक दूसरे को पसंद करती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मोहब्बत, ये मिलाप गैर फितरी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिट्टी और आग कभी नहीं मिल सकते। कोई आदमजाद किसी जिनजादे के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बसर कर सकती है? मुझे कबीरा से बात करनी चाहिए। बिस्मा बेगम अपने दिल में ये इरादा करके मुतमईन हो गई। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद बिस्मा बेगम ने कबीरा से कहा, मुझे अकेले में तुमसे एक बात करनी है। हालांकि कबीरा जानता था कि वो क्या कहना चाहती हैं, लेकिन बिस्मा बेगम की खुशी की खातिर वो उनकी बात सुनने को तैयार हो गया। रोहा से बातें करते हुए उसने गैर महसूस तौर पर रोहा के दिमाग पर नींद तारी करके उसे गहरी नींद के समुंदर में धकेल दिया और खुद बिस्मा बेगम की बात सुनने उनके कमरे में चला आया। रोहा कहाँ है? बिस्मा बेगम ने पूछा। उसे मैंने सुला दिया है और जब तक मैं ना चाहूँ वो बेदार नहीं होगी। आप तसल्ली से अपनी बात कर सकती हैं। कबीरा उनके सामने बैठ गया। मैं जानती हूँ कि रोहा तुमसे और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और इसी खौफ से मैंने तुम्हें हमारी जिंदगी से निकल जाने को कहा था, और आज फिर वही खौफ एक हकीकत बनकर मेरे सामने आ चुका है। मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि यह सब एक नामुमकिन बात है। बिस्मा बेगम के लहजे की बेबसी कबीरा को दुखी कर गई। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस इंसान का मैंने ये रंग रूप अपनाया है वो इसी शहर का एक बासी है। मैंने रोहा की तस्वीर उसके दिलो दिमाग के फ्रेम में मुकम्मल तौर पर फिट कर दी है।
वो अपनी आइडियल लड़की यानी रोहा को शहर शहर, इलाका इलाका, गली गली तलाश करता फिर रहा है। मेरा काम खत्म होते ही वो एक दिन अचानक से यहाँ आन वारिद होगा और आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, आप ज्यादा सोचना मत और रोहा की उससे शादी करवा देना। कबीना ने आसान सा हल पेश कर दिया। लेकिन रोहा के दिल में तो तुम्हारी मोहब्बत का बसेरा है। वो महज इस वजह से किसी दूसरे इंसान से शादी करने पर कैसे राजी हो सकती है? क्या वो तुम्हारा हमशक्ल है? बिस्मा बेगम ने अपनी उलझन बयान की। मैं यहाँ से जाने से कबल उसके दिल और दिमाग की स्लेट पर लिखी अपनी मोहब्बत की हर तहरीर, हर याद मिटा कर ही जाऊंगा। उसका दिल और दिमाग कोरे कागज की तस्वीर बनकर रह जाएगा। याद रहेगा तो उसे सिर्फ मेरा ये रंग रूप। फिर वो बासानी मेरे हमशक्ल या उस इंसान को अपना लेगी जिसकी शक्ल और जिसामत मैंने अपना रखी है। कबीरा के इस जवाब ने उन्हें मुतमईन कर दिया। तुम इतने माह तक कहाँ गायब रहे? बिस्मा बेगम ने पूछा। दरअसल मरी में वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला ही हमारा इलाका है। हमारा पूरा कबीला बरसों से वहां रहता था मैंने इसलिए कहा कि बाद में दुश्मन कबीला वहां काबिज हो गया। मैं उन दिनों इतना ताकतवर और बाइख्तियार नहीं था कि अपने दुश्मनों के मुकाबिला आता। इसीलिए मैंने आप लोगों के यहाँ पनाह लेने का फैसला कर लिया। मैंने दानिस्ता आप लोगों को अपनी असलियत से आगाह नहीं किया, लेकिन कुछ इत्तफाकी हादसात ऐसे रूनमा हुए कि मेरी असलियत आपसे छुपी न रह सकी। जब आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा तो मैं बहुत उदास हो गया, क्योंकि आप लोगों से मेरा बहुत दिल लग गया था। लेकिन आपका हुक्म टालने की गुस्ताखी करना भी मुझे गवारा ना था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं चला गया। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने मुझे बहुत तलाश किया, लेकिन मैंने खुद को आप लोगों की निगाहों से पोशीदा कर लिया। मैं आप लोगों के इर्द गिर्द रहते हुए भी आप लोगों को इसीलिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब आप लोगों ने वो बंगला खाली कर दिया और चले गए तो मैं खाली बंगले में रहने लगा। दिन ब दिन मेरी ताकत बढ़ती रही। मैंने अपने माँ बाप और कबीले के दूसरे जिन्नात की मौत का भयानक इंतकाम लिया। उनसे अपना इलाका भी छीनकर उन्हें फरार होने पर मजबूर कर दिया और अपने कबीले वालों की तलाश में सरगर्दा हो गया। कुछ मिल चुके हैं, कुछ की तलाश जारी है। उन्हीं की तलाश में भटक रहा था कि इस घर से आती आवाज सुनकर रुक गया। वह रोहा थी जो रोते हुए मुझे पुकार रही थी, लौट आने का कह रही थी। उसकी पुकार में ऐसा दर्द करब बसा हुआ था कि मेरा दिल बेचैन सा हो गया। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और चला आया। घर के बाहर और अंदर मौजूद शैतानी कुव्वतों को मंडलाते देखकर ही मुझे एहसास हो गया कि आप लोग शदीद खतरे में घिरे हुए हैं। कबीरा ने तफसील से आगाह करते हुए कहा, क्या तुम मुसलमान जिन हो? सवाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक जिन्नात के जिस कबीले से है वो एक मुसलमान जिन्नात का कबीला है। हम भी आप इंसानों की तरह एक अल्लाह को मानते और उसी के आगे सर झुकाती हैं। जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे, नेको बद और शरीर इंसान होते हैं, उसी तरह हम जिन्नात में भी अच्छे बुरे, नेको बद और शरीर पाए जाती हैं। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है। उसने मुझे नेक माँ बाप से जना और मुझे भी नेक बनाया। मेरे माँ बाप ने कभी किसी इंसान को नाहक परेशान या हरासा नहीं किया और ना ही आज तक मैंने ऐसी कोई हरकत की, कबीरा ने कहा। और हाँ, मैंने इस घर से तमाम शैतानी ताकतों को भगा दिया है और उन शैतानी ताकतों से काम लेने वाले शैतान को भी इबरतनाक सजा से हमकनार कर दिया है। अब कोई भी शैतानी ताकत आप लोगों को हरासा परेशान नहीं करेगी। कबीरा ने बिस्मा बेगम को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने उठकर बेख्तियार कबीरा को अपने सीने से लगा लिया। इस बात के लिए हर वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहना कि असलम किसी भी दिन यहाँ आएगा और आपके कदमों से लिपटकर अपने किए हुए तमाम मुजालिमों गुनाहों की आपसे रोते हुए बिलखते हुए मुआफ़ी तलब करेगा। उसे मुआफ़ करना या ना करना आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। मेरा काम ख़त्म, अब मैं चलता हूँ। कबीरा ने बिस्मा बेगम से अलग होते हुए कहा। क्या रोहा से मिलकर नहीं जाओगे? बिस्मा बेगम ने दुख से कहा। उनका अपना दिल कबीरा के जाने का सुनकर उदास हो गया। उनका दिल शिद्दत से यही चाह रहा था कि कबीरा उनके कुंबे का एक फर्द बनकर हमेशा उनके साथ रहे और कभी जाने का नाम जुबान पर ना लाए। रोहा से मिला तो फिर जा नहीं सकूंगा, वह भी इंतहा दुख से बोला। आखिर रोहा की मोहब्बत उसके दिल में भी तो रची बसी थी। क्या तुम हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकते? आखिरकार बिस्मा बेगम ने कहा। शायद नहीं, वो बोला। परबत राम के घर से मैंने कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवरात लाकर आपकी कपड़ों की अलमारी में रख दिए हैं। कोई मुनासिब सा कारोबार करके अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहना और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे मेरा नाम लेकर एक बार पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। रोहा का बहुत ख्याल रखना, उसने कहा और कमरे से निकल गया। बिस्मा बेगम अपनी जगह खड़ी ये सोचती रह गई कि इस बुरे और मुश्किल वक्त में जहाँ अपने ही दुश्मन बने उनकी राहों में कांटे बिछा रहे थे एक गैर इंसानी हवाई मखलूक, आग के एक बेटे ने मामूली से एक एहसान के बदले
ان کی راہوں کے سارے کانٹے چن کر ان کے دامن میں خوشیوں کی بے شمار سوغاتیں ڈال دی۔ وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ اگر ان کا اپنا سگا بیٹا بھی ہوتا تو شاید اتنا نہیں کر پاتا۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے کبیرہ کے لیے دعا کی اور پھر ظالم اسلم اور اس کی بیگم ان سے معافی مانگنے ان کے گھر آ گئے۔ وہ ان کے قدموں سے لپٹ کر رو رو کر گڑ گڑا کر ان سے معافی طلب کرنے لگے۔ اب بسمہ بیگم کو صرف یہی فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں اس ظالم اور سفاک اور بے رحم انسان اسلم کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں۔